तो भरद्वाज जी का प्रश्न है, ये राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, थोड़े मैं सुनाऊं कि विस्तार करूं? बाबा कहते हैं, जैसे मिटे ब्रह्म भारी कहु सो कथा नाथ हे नाथ विस्तार से कहिए, यानी बड़ा करके कहिए। कथा का संक्षिप्तीकरण नहीं है साहब। भगवान की कथा तो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आप देखिए, बड़ी बात अद्भुत है। पूछा भरद्वाज जी ने राम जी की कथा, और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुना दिया शिव जी की कथा। ई का है तो अंत में परिमार्जन करते हैं, प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा मर्म शुचि सेवक तुम राम के समस्त शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त अंतः और बहिर पवित्र। आप राम जी के सेवक हैं, क्यों? श्री भोले बाबा की, मां भगवती की कथा जिसको प्रिय नहीं है, और राम जी को प्रिय नहीं है, और जिसमें भोले बाबा मां भगवती के प्रति प्रीति है, वो सहज ही प्रभु को प्रिय है। प्रभु ने भी कहा, जय पर कृपा न करहि पुरारी, जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव भगति हमारी, बिनु छल विश्वनाथ परने हो, छल विश्वनाथ परने हो, राम भगत कर रक्षण हो, राम भगत रक्षण हो, राम भगत लक्षण हो, राम भगत लक्षण हो। दो बात। एक बात प्रभु ने कही देवर्षि नारद जी से, जिस पर भोले बाबा कृपा नहीं करते हैं, हे देवर्षि सो न पाव मुनि भगति हमारी। और इधर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण तब ये जानना अति अनिवार्य है कि पूछा गया कुछ और सुनाया जा रहा है कुछ।
3 दिन लगता है श्रोता को कथा सुनने के हेतु तैयार करने में। और जब कथा श्रोता समझने लगते हैं तो फिर शांत होकर बैठकर आनंद रस में निमग्न होते। इसलिए आप सभी कथाओं में देखते होंगे उठा पटक, पानी, चाय, कॉफी, सोडा, लिमका, ये सब हम नहीं चलने देते। भैया पहले पी के आओ, समोसा, कचौड़ी, मंगौड़ी खा के आइए। अब यहाँ हमको दिखा दिखा न खाइए, न पीजिए। 3 घंटा बैठकर, 3.5 घंटा बैठकर भगवान में लगिए। अब लकुश बाबू बड़े आदमी हैं तो खाने पीने की बड़े लोगों की व्यवस्था पीछे करा देनी चाहिए। चकाचक खाओ भैया, कथा में मन करना है आओ, न मन करना है आपका अभिनंदन हो, माला पहनाइए, तिलक करिए, लिफाफा पकड़ाइए, भाई जय जय सीताराम, जाओ। यहाँ जो कृपा करे वो सुनने के लिए कृपा करे, क्योंकि इसी से जीवन धन्य धन्य होना है, अन्यथा आडंबर नहीं, अन्यथा ठक ठक नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने मरम बूझा, किसका? भरद्वाज जी का। भगवान ने मरम बूझा, किसका? देवर्षि नारद जी का। भटकने नहीं देना है। अब कथा प्रारंभ हुई। जैसे आपने मेरे से पूछा ऐसे ही प्रश्न भगवती भवानी जी ने भोले बाबा से पूछा। भोले बाबा ने माँ भगवती को कैसे कथा सुनाई वो मैं आगे श्रवण कराऊंगा। अभी आप ये सुनिए कथा कैसे सुनी जाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनिवर जब तब सुनी महेश परम सुख मान। कथा सुनने दोनों लोग गए, शिव बाबा और सती मैया, परंतु सुना केवल माँ भगवती ने नहीं, भोले बाबा ने। केवल भोले बाबा ने कथा सुनी। माता जी बैठी नहीं चुपचाप। काहे? सबका मन नहीं कथा में लगता है। बैठी नहीं, अनेक प्रकार के प्रश्न खोजती रही, ढूंढती रही, निकालती रही, ढूंढती रही। 9 दिन बीत गया। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब मुनि सन विदा मांग त्रिपुरा, चले भवन संग अभी चले ही थे कि दंडकारण्य में भगवान की पावन लीला चल रही है। जय सच्चिदानंद जग पावन, न सके चले वो मनोजन सावन। सती सोदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह कथा माई सुनी नहीं, चुपचाप बैठी रही। भगवान दंडकारण्य में लीला शरीर धारण करके और लीला कर रहे हैं तो माँ को संदेह हो गया। कथा में बैठ के यदि कथा सुने नहीं तो संदेह स्वाभाविक होता है। शिव बाबा ने बहुत समझाया। देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव सेवत जाहि सदा मुनि धीर। मुनि धीर जो